हम नहीं समझे या हम सही अर्थ में सत्संगी नहीं हुए। और ऐसे विपरीत परिवार में आपस में मेल है, क्योंकि जिनके सानिध्य में हैं, आप देखिए इतनी सारी विपरीत बातों के बीच भी भगवान शिव के मस्तक पर आप देखेंगे कि चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है। मतलब इन सब के साथ भी वो शांत हैं, शांति को प्राप्त किए हुए हैं। और इन सब का कारण क्या है? तो कहते हैं कि उनके मस्तक पर गंगा है, सिर पर जटा में ऊपर गंगा है। जहाँ ललाट पर चंद्रमा है वहीं सिर में गंगा है। तो संत लोग कहते हैं कि आप भी अपने मस्तक पर अगर गंगा को धारण कर लें तो आप भी तमाम विपरीत परिस्थितियों में शांत रहेंगे और आप इतने श्रेष्ठ जन होंगे कि आपके सानिध्य में आकर हिंसक भी अहिंसा के भाव में स्थिर हो जाएंगे, अहिंसक हो जाएंगे। हमने सुना है कि गुरु महाराज के समय बिल्ली के बच्चे को वर्षा में भीग रही तो कुत्ता उसको अपने मुंह से पकड़ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया ताकि इसको कष्ट नहीं हो। स्वामी राम तीर्थ जब हिमालय में जहाँ साधना किए थे, मैं वहाँ कुछ दिन रहा भी हूँ, जब कहते हैं वो बांसुरी बजाते थे तो शेर, बाघ, चीता के साथ साथ हिरण, हाथी सब चारों तरफ से आकर घेर लेते थे और सब शांत होकर सुनते थे। और राम तीर्थ अपनी बांसुरी को बंद करके और तब कहते थे, पहले हिरण को कहते थे कि भागो यहाँ से तुम, एक एक करके समय ले करके भगाते थे। मैंने पढ़ा उनके जीवनी में। तो ये जो गंगा है ना, जब हमारे सिर पर आ जाए तो हम खुद ही शांत हो जाएंगे और हमारे सानिध्य में सब शांत रहेंगे। अगर हम सब गंगा धारण कर लें तब कैसा होगा? तो कहते हैं वो कौन सी गंगा है? संत लोग कहते हैं एक गंगा तो ये है गंगा माता देव नदी, एक गंगा हम सबके अंदर में है, सबके मस्तिष्क में है, सबके कपाल भाग में है। संत तुलसी साहब कहते हैं गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, और चढ़ी सूरति सरवर गई शशि सूर ठिकाना हो। अपने अंदर में गंगा है, वो चेतन की गंगा है, चेतनमयी गंगा है। गुरु महाराज इस पर टीका करते हुए कहते हैं ये अंदर की जो ज्ञानमयी गंगा है, चेतनमयी गंगा है, ये चेतनमयी गंगा को जो अपने अंदर में उलट करके प्राप्त कर लिया या उसमें डुबकी लगा दिया, वह ज्ञान में स्थित हो जाता है। और ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं महाशांति जल परस के, यह चेतनमयी धार जो परमात्मा से उत्पन्न हुई थी सृष्टि के निर्माण के लिए, वह चेतनमयी गंगा की धारा, ज्ञानमयी धारा, आनंदमयी धारा, तेरे निकट उल्टी भरी पीव सो अमृत गंग है। उस धारा में जो अपने अंदर प्रवेश करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं तो कहते हैं महाशांति जल परस के, उस गंगा में जिस जल को जिसने स्पर्श किया अपनी सूरत से, वह जीव महाशांति जल परस के शांत भये जन जोई, अहं अग्निते नाजरे लाख करे जो कोई। उसके अंदर की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके
आनंद को आपसे दूर नहीं कर सकती। वह अंदर की जो व्यवस्था है, वो गुरु महाराज कह रहे थे कि इसी ज्ञान को जो जानते हैं कि किस तरह आप अपने अंदर उलट करके और नासाग्र ध्यान कर, बिंदु ध्यान कर, सुषुम्ना का ध्यान कर, आप अपने अंदर में उलट जाएंगे तो आपको अपने अंदर में ज्योति और नाद के रूप में वह अमृत मिलेगा, वह चैतन्यमयी गंगा की धारा भी मिलेगी, जिसमें स्नान करके जीव का जीवता का नाश होता है, अज्ञानता का नाश होता है, हमारे अंदर के सारे विकार धुल जाते हैं। मैं गोवा के धर्म सम्मेलन में दक्षिण भारत के एक संत को सुन रहा था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं ये प्रवचन उनके लिए कर रहा हूँ जो साधु हैं, क्योंकि वहाँ 5000 से अधिक साधु लोग थे। तो कहते हैं जो प्रचारक हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा था यही बात कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर बिलीविंग इन गॉड and feeling proud to be a devotee of God, but a very few are atheists, but most of them are behaving like atheists. बहुत अधिकांश लोग इस दुनिया के आस्तिक हैं, हमारे देश के तो लगभग, लेकिन बहुत आस्तिक होते हुए भी और थोड़े नास्तिक होते हुए भी जो खाओ पियो मौज करो में विश्वास करते हैं, जिनके लिए झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार कोई अर्थ नहीं रखता, जो या जीवेत सुखम जीवत रीनम कृत्वा भस घृतम पीवेत में भरोसा रखते हैं। ना स्वर्गो ना अपवर्गो व ना आत्मा पारलौकिका, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई नरक है, ना कोई आवागमन है, ना कोई आत्मा है, ना कोई परमात्मा है। शरीर है, जब तक रहो खाओ पियो मौज करो, कोई पाप पुण्य का व्यर्थ मतलब है। ऐसे भाव के बहुत थोड़े लोग इस देश में हैं। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन अधिकांश जो आस्तिक लोग हैं व्यवहार में आपको कभी कभी प्रायः नास्तिक जैसा ही व्यवहार करता हुआ दिखते हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण उन्होंने कहा, इसका कारण यही है कि वो अपने अंदर के विकार को तो नहीं धोते। जिस भक्ति से हमारे अंदर के विकार धुल जाएंगे, उस भक्ति के युक्ति को नहीं जानते। द रियल टेक्निक ऑफ डिवोशन, भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं जानते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं भक्ति में दीक्षा जो लिया जाता है वो असली दीक्षा यही है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा। जब तक आप ईड़ा पिंगला के ऊपर पहुँच करके अपने अंदर में परमात्मा की विभूतियाँ जो ज्योतिनाद के रूप में है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, धर्म परायण सोकुल त्राता राम चरण जाके मन राता, जब तक आप अपने अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, राम के चरणों में आपका दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता और आप धर्म में पूरी तरह दृढ़ नहीं हो सकते। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठी भक्ति करके जो नासाग्र ध्यान करके अपने अंदर में प्रवेश करता है वही अपने अंदर में परमात्मा विभूति अमृत को पान करके तृप्त होने वाला विषय विमुख पूर्णतः हो जाता है। ऐसा विषय विमुक्त हुआ व्यक्ति ही धर्म में पूरी तरह दृढ़ रहता है, उसका मनसा वाचा कर्मणा एक रहता है। उन्होंने कहा कि जहाँ ध्यान नहीं है, जिस भक्ति में ध्यान नहीं है वह भक्ति हृदय के विकार को धो नहीं सकती। भीतर मैल चहल के लागी बाहर तन का धोए है। इसीलिए कहा कि राम भगति जल बिनु रघुराई अभी अंतरमल कभू न जाई। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग गुरु ऐसे संत सद्गुरु के शरण में आए जो हमको अंतर के मल धोने की युक्ति बता दिए, नासाग्र ध्यान और नाद ध्यान समझा दिए और कहे कि ये असली दीक्षा है, असली भक्ति है। लेकिन गुरु महाराज ने यह भी आश्वासन दिया कि एक दिन में आपका अंतःकरण नहीं धुलेगा, इसीलिए घबराना मत।
भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज कहते हैं क्षमा मांग लीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर वो गलती कभी ना करने का व्रत लीजिए और फिर अपने पथ पर आगे बढ़िए। तो चलते चलते एक दिन परम गति को प्राप्त कर लीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, हमको ध्यानाभ्यास शिविर में मधेपुरा जाना है और बाबा लोग हैं, 5-5 मिनट बोलेंगे, फिर उसके बाद आप स्वामी निर्मलानंद बाबा और विवेकानंद बाबा के बाद पूज्य पाद गुरु सेवी भगीरथ बाबा भी हैं उपस्थित, तो आप सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 1-2 बाबा हैं वो भी बोल लें 5-5 मिनट, लेकिन